गुड मॉर्निंग कलीसिया। और आज की सुबह के लिए हम गलातियों का 5वां अध्याय वचन 22 और वचन 23 को पढ़ेंगे। और आज की सुबह के लिए हम आत्मा का फल संयम है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वचनों को देखते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। संयम यानी अपनी आदतों पर, अपने विचारों पर, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उसके हिसाब से नियंत्रित जीवन जीना, इसे हम संयम कह सकते हैं। संयम हमारे जीवन में अनुशासन लेके आता है। इसका सिंपल सा उदाहरण देखते हैं कि विश्वासी बनने से पहले हमारे मन में जो कुछ भी आता था वो हम करते थे, लेकिन विश्वासी बनने के बाद पुरानी बातें जब हमारे सामने आती है तब हम चुनते हैं कि इन बातों से परमेश्वर को महिमा मिलेगी या नहीं। अगर इन बातों से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है तो उन चीज़ों को हम अपनी इच्छा के द्वारा अपने से दूर करते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दी है और परमेश्वर हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करते, बल्कि परमेश्वर हमें सही और गलत को परखने की क्षमता देते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत बार लोग असंयमी होकर कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं और उसका नतीजा हम देखते हैं बाद में। लेकिन जो इंसान पवित्र आत्मा के इस फल का अनुभव करते हुए जीता है, वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को नियंत्रित रखता है। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जब वो निर्णय लेता है तब वह इस बात को ध्यान में रखता है कि इन निर्णयों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी या नहीं। तो हम अपने जीवन में संयम को कैसे बढ़ा सकते हैं? पहली बात है, यह रोज़मर्रा की प्रक्रिया है। कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से संयमी हूँ, नहीं। इस फल का अनुभव करते हुए जब हम हर रोज़ अपनी पुराने पापी स्वभाव को, संसार को, शैतान को ना कहते हैं और जो परमेश्वर को भाता है वही हम करते हैं, तो हम इस प्रक्रिया में बढ़ते जाते हैं। हमारे अंदर संयम को हम बढ़ाते हैं। और हम इसके लिए देखते हैं पहला कुरिन्थियों का 9वां अध्याय और वचन 27 में पौलुस लिखते हैं, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यानी पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी पुरानी बातें मेरे सामने आती है उनको मैं ना कहता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे जीवन से ना दिखे। पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपनी देह को मारता कुटता हूँ, यानी मेरे विचारों को, मेरे भावनाओं को, मेरी लालसाओं को मैं नियंत्रित करता हूँ। और ये हर एक विश्वासी को सीखना जरूरी है। जब हम संयम के विषय में बात करते हैं तब एक विश्वासी को यह जानना जरूरी है कि संयम के लिए हमें जो निर्णय हम लेते हैं उस निर्णय के बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात, एक समर्पित जीवन। इसके लिए हम रोमियो का 12वां अध्याय वचन 1 को पढ़ेंगे। और इन वचनों में, इस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यानी मानसिक सेवा है। सोचो ना, एक बलिदान परमेश्वर को क्यों चढ़ाया जाता है? ताकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। अगर पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को या तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान प्रस्तुत करो, तो यानी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मेरी कोई भी लालसा नहीं है। मैं हमेशा इस बात में सोचता हूँ कि कैसे मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो। और जब मैं असंयमी होकर कोई भी निर्णय लेता हूँ या उसमें जीता हूँ तो ये परमेश्वर को भाता नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कि अपने शरीरों को जीवते परमेश्वर को बलिदान करो, यानी जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो परमेश्वर को भाता है वही करो। और हम देखते हैं संयमी व्यक्ति जो होता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को नियंत्रण में रखता है और उसके जीवन में हम जीत देखते हैं। तीसरी बात, संयम हमारे जीवन में अनुशासन लेके आता है, एक डिसिप्लिन लेके आता है। प्रेरितों के कामों में जब हम देखते हैं कि पतरस ने प्रचार किया और पतरस ने प्रचार करने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे, वचन बांट रहे और घर घर जाकर रोटी को तोड़ रहे। आत्मा का यह फल हमारे जीवन से परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह संयमी थे, नम्र थे, प्यार से भरे हुए थे। और हम देखते हैं कि आगे जाके
जब एक विश्वासी व्यक्ति संयम के द्वारा अपने जीवन को जीता है, तब वो लोगों के साथ में भी उसकी संगति को हम देखते हैं कि उसकी संगति मजबूत होती है और उस संगति के द्वारा उसका परमेश्वर के साथ में जो संबंध है वो गहरा होता जाता है। संयमी व्यक्ति हर एक परिस्थिति में विजय पाता है और पौलुस यहाँ पर चाहते हैं कि तुम भी या हर एक विश्वासी संयमी होकर जीवन बिताए ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन।